हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो क्या है। आज मैं जो आपको बताऊंगा वो है पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। यही आज मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को पसंद आएगी तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आइए देखिए, पहले मैं यहाँ पर चित्र बना लिया हूँ, ड्राइंग बना लिया हूँ किसका, प्लांट का। ठीक है, देखिए उसके बाद इसमें आपको मैं बताता हूँ कि क्या होगा इसका। तो देखिए, जैसे कि इसमें पहले मैं बताता हूँ ये क्या है। ये प्लांट है, इसमें क्या है, ये क्या है, तो ये है फ्रूट। क्या है, फ्रूट है। फिर देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, फ्लावर। ठीक है। उसके बाद देखिए ये और ये क्या है, ये और ये। देखिए ये क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसको क्या करते हैं, क्या कहते हैं, लीव्स। ठीक है, दो पत्ते हैं तो इसको लीव्स कहेंगे। चलिए लीव्स हो जाता है। ये लीव्स मतलब क्या होता है, पत्ते। और ये मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ जैसे कि ये देखिए, ये क्या है, ये है रूट। इसको रूट बोलते हैं, रूट्स लिख देते हैं क्योंकि खूब सारे जड़ हैं। जड़, रूट्स मतलब होता है जड़। ठीक है, और फ्लावर मतलब होता है फूल, फ्रूट मतलब होता है फल, और लीव्स मतलब क्या होता है, पत्ते। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा लीफ के बारे में, आगे हम पढ़ेंगे। तो आइए, जैसे कि देखिए मैं पहले आपको बताता हूँ कि प्लांट का मेन पार्ट। ठीक है, जैसे रूट्स के बारे में बताता हूँ। पहले ये मैं बताऊंगा, पहले मैं आपको प्लांट के बारे में बताता हूँ। ठीक है, कि क्या है प्लांट का मेन पार्ट। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पहले, देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ए प्लांट हैज टू मेन पार्ट्स। तो कौन कौन सा है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये क्या है, कौन कौन सा इसका ये प्लांट का मेन पार्ट है। तो पहला है रूट सिस्टम। और एक और क्या है, रूट सिस्टम एंड एक और है क्या, शूट सिस्टम। ठीक है, ए प्लांट हैज टू मेन पार्ट्स, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। ठीक है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम प्लांट का मेन पार्ट है। ठीक है, ये प्लांट का। तो आइए मैं आपको बताता हूँ पहले रूट सिस्टम के बारे में। क्या, रूट सिस्टम के बारे में, ये रूट सिस्टम। तो आइए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम के बारे में। तो आइए, जैसे कि रूट सिस्टम के बारे में इधर मैं आपको बताता हूँ, रूट सिस्टम। ठीक है, तो आइए रूट सिस्टम के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखिए रूट सिस्टम का पार्ट, रूट सिस्टम है, रूट्स के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट है इसका। ठीक है, 2 पार्ट। तो देखिए रूट्स के कितने पार्ट हैं, तो 2 पार्ट है। पहला कौन सा है, दो तरह के होते हैं रूट। तो पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है ये मैं बताता हूँ। तो पहला है कौन सा है, टैप रूट। उसके बाद दूसरा कौन सा है, फाइब्रस रूट। टैप रूट और फाइब्रस रूट ये दोनों है। ठीक है, रूट सिस्टम जो है, रूट का पार्ट्स कौन सा है, 2 तरह के होते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए ये होते हैं इसका। अब मैं आपको बताता हूँ कि टैप रूट क्या होता है। पहले टैप रूट के बारे में बताऊंगा, उसके बाद फाइब्रस रूट के बारे में बताऊंगा। तो आइए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आइए फ्रेंड्स, इसमें अंतर क्या है सो मैं बताता हूँ। तो देखिए टैप रूट में अंतर यही है बस कि ये मोटा जड़ होता है। ठीक है, मोटा जड़, इसको ये जो होता है वो मोटा जड़। और जो फाइब्रस रूट में आता है, फाइब्रस रूट लिख देता हूँ यहाँ पर, रूट नहीं लिखा हूँ, रूट लिख देता हूँ। फाइब्रस रूट में जो फ्रेंड्स आता है वो क्या होता है, फाइब्रस रूट में वो पतला जड़ होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता देता हूँ डिटेल से। तो आइए,
देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, टैप रूट जो होता है ना, जैसे आप रेडिश देखे होंगे, रेडिश खाते हैं, रेडिश देखे होंगे, उसको हिंदी में मूली कहा जाता है, ठीक है। तो मूली जो होता है, रेडिश जो होता है, उसका देखिए ये ऐसे ऐसे लीफ होता है, ऊपर में तो लीफ होता है, जैसे बनाने का कोशिश करता हूँ, और नीचे में जो होता है, नीचे में वो होता है, ठीक है, नीचे में क्या होता है, मूली होता है। तो मूली जो होता है, वो मूली क्या होता है, ये मोटा होता है, मोटा ना होता है मूली, मोटा होता है मूली। तो ये टैप रूट के अंतर्गत आता है। क्या, टैप रूट। जैसे गाजर हो गया, ठीक है, जैसे गाजर हो गया, तो गाजर भी वैसा ही होता है, ठीक है। चलिए, तो ये जो है, ये ऐसा होता है, ठीक है, ये टैप रूट में आता है। और गाजर होता है, जैसे कैरोट भी होता है। जैसे कैरोट देखिए, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, जैसे देखिए ऐसे करके इसी के तरफ होता है ना, लीव्स होते हैं इसके। उसके बाद जमीन के अंदर ये रहता है, ये भी मोटा रहता है कैरोट, ठीक है, कैरोट भी मोटा रहता है। तो आइए, चलिए, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको फाइब्रस रूट के बारे में बताता हूँ, ठीक है। ये जो होता है ना, ये पतला जड़ होता है, ये पूरा पतला जड़ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप ग्रास मतलब क्या होता है, घास होता है। ग्रास का हिंदी घास होता है। तो ग्रास तो आप देखे होंगे, ग्रास जैसे देखते हैं, जैसे यहाँ पर चित्र बना देते हैं, ग्रास जैसे देखते हैं, ऐसे ऐसे करके होता है ग्रास जमीन के ऊपर। और उसका जो रूट्स होता है जो, उसमें ये पूरा पतला पतला होता है। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है, पूरा पतला पतला, देखिए बना के दिखाता हूँ, ये पूरा पतला पतला होता है, ठीक है, ऐसे पूरा पतला होता है ये, ऐसे जैसे मैं बना रहा हूँ, पूरा पतला पतला ये रूट होता है, ठीक है। तो इसको, ये जो होता है, ये ग्रास होता है, घास होता है, ठीक है। और ये जो होता है ग्रास, देखे हैं ग्रास तो आप देखे ही होंगे। तो ये जो है नीचे वाला, ये रूट है, ठीक है। तो ये फाइब्रस रूट के अंतर्गत आता है। ये भी मैंने आपको बता दिया, ये पूरा पतला जड़ होता है, और टैप रूट में मोटा जड़, और फाइब्रस रूट में पतला जड़ होता है। ये आपको ध्यान करके रखना है। तो आइए, ये मैंने आपको बता दिया। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। रूट के बारे में बता दिया, एक और मेन पार्ट आपको मैं बता देता हूँ। मेन पार्ट नहीं, ये तो रूट में आता है ना। अब मैं एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो आप नहीं जानते होंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख लीजिए, इधर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप एरियल रूट के बारे में सुने होंगे, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ एरियल रूट के बारे में। एरियल लिख देते हैं, एरियल रूट, ठीक है, एरियल रूट, ठीक है। एरियल रूट जो होता है ना, वो क्या होता है, एरियल रूट जो होता है, ये जो होता है क्या, ये बरगद का पेड़ देखेंगे, बरगद का पेड़। जैसे यहाँ पर मैं बनाने का कोशिश करता हूँ पेड़ बरगद का, जैसे समझ लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, बरगद का पेड़। और ये जो एरियल रूट होता है, देखते हैं कभी कभी देखते हैं कि की हमेशा देखते होंगे कि ये जो होता है, ये बरगद का पेड़, ये नीचे वहाँ ऊपर से आता है, जड़ आता है और जमीन के अंदर घुस जाता है, जमीन के आता है ऊपर से और जमीन के अंदर घुस जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, एरियल रूट बोलते हैं। समझ में आया? चलिए, एरियल रूट आप समझ लीजिएगा कि एरियल रूट क्वेश्चन बनेगा कि एरियल रूट जो है वो क्या है। तो ये बरगद का पेड़ जो है, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, बरगद का पेड़ जो है उसके ऊपर से जो जड़ निकलता है और वो नीचे में ये धरती के नीचे चल जाता है, तो उसी को बोलते हैं क्या, एरियल रूट। चलिए, एरियल रूट, अब मैं रूट भी आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं जो आपको बताऊंगा वो और ये मिटा लेते हैं, उसके बाद और ज़्यादा आपको मैं बताता हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ स्टीम के बारे में, ठीक है। तो आइए स्टीम के बारे में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आइए, तो देखिए स्टीम क्या होता है, स्टीम के बारे में बताऊँगा। यहाँ जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं स्टीम, इसको बोलते हैं स्टेम, ठीक है, स्टेम इसको बोलते हैं। तो इसको ही बोलते हैं स्टेम। तो आइए हम स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टेम के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए देखिए स्टेम क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए
स्टेम मतलब क्या होता है, जैसे कि आप देखिए, जैसे कि आप आलू है खेत में खेती करते होंगे, खेती कोई करते हैं, जैसे फार्मर करते हैं, खेती करते हैं फार्मर, तो फार्मरिंग और लोग करते हैं। तो मतलब कि जैसे आलू जब वो सब लगाते हैं, पटेटो, देखिए जैसे यहाँ पटेटो का आकार में बना लेता हूँ चित्र, जैसे देखिए ये सब है लीव्स, ठीक है, लीव्स है, और इसमें है, यहाँ पर है पटेटो, ठीक है, जैसे ये पटेटो मान के चलिए, पटेटो है। तो पटेटो, जैसे पटेटो का, ये पटेटो जो है ये किसका अंतर है, ठीक है, मतलब किसका है, ये अंग किसका है, तो ये जो है ना, ये स्टीम के अंतर्गत आता है, स्टीम, ये मतलब स्टेम, ठीक है, स्टेम, ये स्टेम है, ठीक है। देखिए जैसे ऐसे इसका जड़ कहाँ रहता है, इधर रहता है इसका जड़, ऐसे करके पूरा रहता है जड़, तो ये स्टेम का अंतर्गत है, ठीक है, स्टेम। ये पटेटो मीन्स आलू, पटेटो जो है ये स्टीम का अंतर्गत है, ठीक है, ये स्टीम का अंतर्गत है। चलिए उसके बाद जैसे जिंजर में बना के दिखा देता हूँ, जिंजर होता है जिंजर, ठीक है, तो जैसे जिंजर बना के कोशिश करता हूँ, जैसे ये सोचिए ये जिंजर है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं जिंजर लिख लेता हूँ, ठीक है, GINGER जिंजर होता है। तो जिंजर जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं अदरक, ठीक है, अदरक। तो अदरक जो होता है इसका इधर जड़ होता है, ठीक है, ये भी वैसे ही फरता है जैसे ये पटेटो फरता है। तो जिंजर जो होता है वो स्टीम का अंतर्गत होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान करके रखना है। जैसे आप सोचिए कि एक इतना बड़ा प्लांट है तो किसके सहारे है, आप बोलिएगा नहीं भाई जड़ के सहारे है, लीव्स के सहारे है, फ्रूट्स के सहारे, फ्लावर के सहारे है, ये सब बोलिएगा। लेकिन ये अगर यहाँ से अगर कट कर दिया जाए तो क्या बचेगा, जड़ तो खत्म हो गया, इसमें ये नॉन लिविंग थिंग्स हो जाएगा, लिविंग थिंग्स इसमें बचा ही नहीं। लेकिन ये स्टीम जो होता है, इसको यहाँ जो रहता है ना स्टीम, इसको बोलते हैं स्टीम। समझ में आया कुछ? चलिए अब स्टीम के बारे में और जानकारी आपको मैं देता हूँ, ठीक है, स्टीम के बारे में और मैं जानकारी आपको देता हूँ। जैसे कि स्टीम जो होता है वो एक, देखिए मैंगो का पूरा पेड़ है तो वो स्टीम के सहारे है ना, मैंगो का पूरा ट्री है, स्टीम के सहारे है, ठीक है, वैसे ही होता है, समझे, स्टीम बहुत जरूरी है। अब चलिए स्टीम के बारे में मैंने बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ किसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बताऊंगा फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स के बारे में, यही सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। तो आइए इसके बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ लीफ के बारे में, ठीक है, लीव्स के बारे में। जैसे कि देखिए यहाँ पर पहले मैं लीफ लिखता हूँ, देखिए लीफ लिख लेते हैं। लीफ मतलब होता है पत्ता, ठीक है। जैसे कि इसमें यहाँ पर जो था ये तो मैंने मिटा दिया, इसमें जो मैंने आपको बताया था कि लीव्स, जैसे कि एक होता है लीव्स होता है और एक होता है लीफ। तो लीव्स और लीफ जो है, लीव्स मतलब होता है जैसे ये दो पत्ते थे, खूब सारे पत्ते, लीव्स बने होता है, और इसका मतलब होता है, और लीफ मतलब जो होता है, लीफ ये होता है एक पत्ता, ठीक है, ऐसे करके होता है। तो चलिए ये मैंने आपको बता दिया। तो लीफ के बारे में मैं बताता हूँ। पूरे दुनिया में, पूरा भारत में जो भी है, कितना प्रकार का होता है, कितना सारा प्रकार का प्लांट होता है, कितना सारे पत्ते होते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हो जाता है आपका ये क्या हो जाता है, अंगूर का लत होता है ना, तो उसका कैसा होता है, ये अंगूर का लत हो गया, सारा चीज। जैसे पीपल का, वो भी देखिए अलग तरह का होता है उसका लीफ, ठीक है, सारा अलग तरह का लीफ होता है, ठीक है। जैसे धनिया पत्ता, उसका भी लीफ अलग होता है जिसको हम खाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम खाते हैं क्या, तो आइए मैं आपको बताता हूँ।
ऐसा भी कोई जो लीफ है जिसको हम खाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, और जो लीफ है वो प्लांट में रहता है, फोटोसिंथेसिस आप पढ़े होंगे, तो वो सन से अपना करता है, वो सब अपना खाना बनाता है, उसके बाद सांस छोड़ते हैं। अगर लीफ नहीं रहेगा, पेड़ नहीं रहेगा, तो हम लोग जीवित नहीं रहेंगे, उसी से हम लोग सांस लेते हैं। समझ में आया? लीफ बहुत जरूरी है, पेड़ बहुत जरूरी है, प्लांट बहुत जरूरी है, और लीफ भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि हम लोग खाते क्या है। ठीक है, तो खाते क्या है, लीफ ऐसा भी होता है जिसको हम खाते हैं। जैसे आप खाए होंगे, ये कौन सा खाते हैं आप, जैसे स्पिनच, स्पिनच होता है, स्पिनच, स्पिनच आप खाए होंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्पिनच, स्पिनच। ठीक है, स्पिनच, तो ये जो होता है इसका हिंदी होता है पालक। तो स्पिनच जो होता है इसको हम खाते हैं। ठीक है, ये लीफ है, इसको हम खाते हैं। जैसे एक और पत्ता हो जाता है जिसको हम खाते हैं, क्या है, कैबेज, कैबेज है, तो यहाँ पर मैं कैबेज लिख देता हूँ, देखिए। ठीक है, कैबेज, कैबेज जो होता है वो हम खाते हैं। ठीक है, स्पिनच भी खाते हैं और कैबेज भी खाते हैं, ये दोनों हम खाते हैं। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया। स्पिनच जो होता है ना, ये वाला देखिए, ये वाला जो होता है उसको हम खाते हैं। ठीक है, ये पत्ता है, ये पत्ता है, ऐसा भी पत्ता होता है जिसको हम खाते हो। ठीक है, चलिए, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए, ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा, क्या बताऊंगा, अब मैं आपको बताऊंगा जो ये जो ऊपर में मैंने आपको स्टेम मतलब बताया, स्टेम मतलब इसका हिंदी होता है तना। ठीक है, चलिए, तो ये तना का रूप है, आलू और जिंजर, ये दोनों मैंने आपको बता दिया, तना का रूप है। चलिए, अब मैं आपको बताऊंगा, क्या बताऊंगा, अब फ्रूट्स, फ्लावर और क्या मैं आपको बताऊंगा, फ्रूट्स, फ्लावर और सीड्स। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, तो इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद आपको मैं फ्लावर के बारे में। फ्लावर इज द ब्यूटीफुल पार्ट्स, फ्लावर जो होता है वो पूरा ब्यूटीफुल होता है। ठीक है, फ्लावर, यहाँ पर मैं फ्लावर लिख देता हूँ। ठीक है, फ्लावर, फ्लावर इज द ब्यूटीफुल प्लांट्स। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ, ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये पूरा ब्यूटीफुल होता है, पूरा सुंदर होता है। अगर एक देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जैसे ये देखिए, एक हो गया फ्लावर, ये फ्लावर है। ठीक है, चलिए, इसमें खूब सारे फूल हैं, फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर्स है। ठीक है, इसमें लगा हुआ। अगर फ्लावर अगर नहीं रहेगा और सिर्फ रहेगा उसका पेड़, उसका फ्लावर का जो लीफ रहेगा, उसमें अगर फ्लावर नहीं उगेंगे तो क्या होगा, पूरा वो बदसूरत लगेगा, पूरा अच्छा नहीं लगेगा दिखने में, लेकिन ये पूरा ब्यूटीफुल लगता है दिखने में। समझ में आया कुछ? तो देखिए फ्रेंड्स, अब क्या है, अब मैं आपको बताऊंगा जो वो है फ्लावर, तो मैं बता रहा हूँ। तो जैसे एक हम लोग जो होता है वो हम खाते भी हैं। क्या खाते हैं? जैसे कि पहला हो जाता है, हम खाते हैं ब्रोकोली, ब्रोकोली और कॉलीफ्लावर, फ्लावर, ब्रोकोली और कॉलीफ्लावर हम खाते हैं। ठीक है, ये हम अपना भोजन बनाते हैं, ये फ्लावर में आता है। कुछ ऐसा भी फ्लावर होता है जैसे कि हम उसको खाते हैं। ठीक है, फ्लावर, ठीक है, वैसा जो फ्लावर होता है जिसको हम अपना भोजन बनाते हैं। और मैं आपको फ्लावर के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि मैंगो का ट्री आप देखे होंगे। ठीक है, मैंगो का जो ट्री होता है उसमें क्या होता है कि मैंगो का ट्री जो होता है उसमें पहले फ्लावर होते हैं, उसके बाद उसमें फ्रूट्स होते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, और ये पहले होते हैं वो क्या बोलते हैं, पहले उसमें फूल होते हैं, उसके बाद ये फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, देखते हैं ना मैंगो का ट्री में। चलिए, अब मैं जो आपको बताऊंगा वो, ये तो मैंने आपको बता दिया, वो मैं आपको बताऊंगा क्या, फ्रूट्स भी बता दिया, फ्रूट्स के बारे में और सीड्स के बारे में, यही सब। तो आइए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ, क्या मैं आपको अब बताऊंगा फ्रूट्स और सीड के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्रूट और सीड के बारे में, सीड्स के बारे में। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है सो मैं बता देता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि सीड्स का हिंदी क्या होता है, तो फ्रूट का जो हिंदी होता है वो होता है फल, और सीड्स का हिंदी होता है सीड, बीज।
बीजों भी लिख सकते हैं, ठीक है, बीज भी लिख सकते हैं। चलिए, तो अब मैं बताता हूँ, जैसे कि आप ये फ्रूट्स और ये क्या बोलते हैं इसको, सीड्स मैं बताता हूँ। जैसे कि आप मैंगो का ट्री, फिर मैं बता देता हूँ, मैंगो का ट्री, एप्पल का ट्री, ये सारे जो होते हैं उसमें देखिए क्या होता है कि ये जो आप जब उगाते हैं उसको, जैसे मैंगो का ट्री तो उसमें फूल होता है, उसके बाद फल होता है ना, तो उसमें बीज कितना होता है, बीज एक बीज होता है, ठीक है, एक बीज होता है। तो उसको बोलते हैं, पहले क्या होता है कि प्लांट में, ट्री में, प्लांट में पहले फूल होता है, फिर उसको फ्रूट होता है, फ्लावर होता है, फिर फ्रूट होता है, उसके बाद उसमें क्या होता है, ये बीज होता है, सीड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, जैसे ये मैंगो का ट्री है और इसमें क्या हुआ कि पहले फूल आया, ठीक है, फूल, फ्लावर आया, उसके बाद इसी में फूल ये क्या हुआ, मैंगो हुआ। देखिए मैंगो मैं बना देता हूँ, इसी में मैंगो हुआ, ठीक है, मैंगो हुआ। उसके बाद यही जब हम खाते हैं तो इसके बाद इसमें बीज निकलता है, ठीक है, बीज निकलता है, तो इसी को बोलते हैं सीड। ओके, चलिए, और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप एप्पल देखे होंगे, एप्पल होता है, एप्पल का पेड़ जब होता है, एप्पल का पेड़ जब होता है तो उसमें भी फ्लावर होता है, उसके बाद होता है एप्पल, उसके बाद उसमें भी खूब सारे बीज होते हैं, जैसे 4-5 बीज हो जाते हैं, 4-5 बीज। और सबसे ज़्यादा जिसमें हो जाता है बीज, मैनी सीड्स, ज़्यादा बीज जिसमें हो जाता है उसमें क्या होते हैं, वो जो होता है उसको वो बोलते हैं वाटरमेलन। वाटरमेलन आप देखे ही होंगे, वाटरमेलन। देखिए जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे एप्पल का पहले बताया तो यहाँ पर एप्पल लिख देता हूँ, एप्पल, और मैंगो का बताया तो मैंगो, और जो ये और क्या होता है, एप्पल तो मैंने बता दिया, और जो वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन, वाटरमेलन, ठीक है, वाटरमेलन जो होता है वो क्या होता है, वाटरमेलन में वैसे ही खूब सारे बीज होते हैं, खूब सारे सीड्स होते हैं, खूब सारे होते हैं उसमें। ये सब देखिए, मान चलिए ये सीड्स हैं, सीड्स खूब सारे होते हैं उसमें, वाटरमेलन में। तो यही है फ्रूट्स और ये सीड्स, ठीक है। चलिए, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो जैसे कि प्लांट में, अगर प्लांट आप लगाते हैं तो उसमें गौर कीजिए कि पहले होता है फ्लावर, उसके बाद होता है फ्रूट, उसके बाद उसमें सीड्स निकलते हैं, फिर जैसे मैनी प्लांट्स हो जाते हैं, पूरा एकदम सीड्स निकलता है उसमें, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको जो बताता हूँ वो न्यू सीड के बारे में, इनटू न्यू प्लांट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आइए न्यू प्लांट के बारे में मैं बताता हूँ। तो आइए, तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ क्या, सीड टू न्यू प्लांट की, जैसे कि प्लांट का उत्पत्ति कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, सीड टू न्यू प्लांट। तो जैसे कि देखिए, यहाँ पर ये एक सीड है, मतलब एक बीज है, एक बीज को हमने हमने डाला और उसको उपजाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीड, बीज को सीड क्या बोलते हैं, सीड, इसको बोलते हैं सीड, ठीक है, एक बीज है। उसके बाद फिर इसमें है तो इसमें सन तो लगाना है, तो सनलाइट, तो यहाँ पर लिख देते हैं सनलाइट तो होना है, इस पर सनलाइट आना चाहिए। उसके बाद वाटर भी जरूरी है, वाटर, पानी देना है। उसके बाद एयर इसमें लगाना है, एयर रहना है, तो एयर लिख देते हैं, एयर। तो सनलाइट, एयर और वाटर, इन सब की मदद से ये और बड़ा होता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, ये थोड़ा बड़ा होता है तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो इतना है ये सब, इसको बोलते हैं रूट। यहाँ पर रूट्स लिख देते हैं, रूट्स, ठीक है, रूट्स लिख दिए। और ये जो होता है ये थोड़ा उपज के बड़ा होता है और इसमें 2 लीव्स फेंकते हैं, पत्ते। तो इसमें क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। जब ये होता है ना, उसके बाद देखिए, ये मिटा देता हूं मैं, जैसे कि हो जाता है ये, तो इसको रूट बोलते हैं, और जब ये बड़ा होता है तो इसको सीड कॉटन बोलते हैं। तो यहाँ पर सीड लिख देते हैं,
सीड कॉटन, कॉटन नहीं कॉट, सीड कॉट, ठीक है। जब ये बड़ा होता है तो इसको बोलते हैं सीड कॉट, ठीक है। उसके बाद फिर और बड़ा होता है और उसके बाद और बड़ा होता है, पत्ता फेंकता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको मैं आपको बताता हूँ। तो ये दोनों जो है, ये दोनों, इसको क्या बोलते हैं, लीव्स बोलते हैं। चलिए, लीव्स होता है, फिर ये और ऊंचा होता है, बढ़ता है, फूलता है, इसमें फल आते हैं, ये सारे चीज होते हैं। तो ये ग्रो होता है, मान के ये ग्रो होता है। कैसे ग्रो होता है, पूरा ग्रो होता है। ये समझ में आया? जैसे एयर आता है, इसमें सनलाइट लगता है, सीड होता है, फिर ग्रो होता है, सीड कॉट बनता है, रूट्स होते हैं, फिर ज्यादा ग्रो होता है, ज्यादा से ज्यादा ग्रो होता है। तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अगला वीडियो में लाऊंगा अच्छा टॉपिक, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।